तो दोस्तों अनस्टेडी फ्लो का क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये जो है पाइपलाइन है ये वाली, और इस पे जो गैस फ्लो कर रही है उसका प्रेशर है 1.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मेगा पास्कल में दिया है, और टेम्परेचर दिया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वॉल्व लगा है और एक टैंक से कनेक्टेड है, और ये कह रहा है कि टैंक का जो इनिशियल मास है m1 जो है टैंक के अंदर 0 है, और जब हमने थोड़ा सा फ्लो करा लिया तो हमने फाइनल मास जो है 2.7 kg इसमें रिकॉर्डेड किया, और उसके बाद फ्लो बंद हो गया। तो भाई वो कह रहा है कि फाइनल जो प्रेशर है P2 होना चाहिए 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो ये लिखा है P2 है, वहाँ पर गलती से T2 लिख दिया, और टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो कह रहा है हीट ट्रांसफ़र बताओ कितना हुआ। तो मैंने एनर्जी इक्वेशन लिखी mi.hi प्लस q डॉट इक्वल टू w डॉट प्लस m0.h0 प्लस du/dt कंट्रोल वॉल्यूम। जब मैंने मॉडिफाई करा इक्वेशन को तो ऐसा लिखा मैंने, जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। यह है इनकमिंग और यह है w डॉट और m0.h0 आउटगोइंग, और ये जो है एनर्जी स्टोरेज या फिर चेंज ऑफ एनर्जी, जो कंट्रोल वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है वो बता रहा है, क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है पर यूनिट टाइम के हिसाब से है। तो भाई अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो टैंक है इससे बाहर कोई मास फ्लो रेट जो है एग्जिट नहीं हो रहा है, तो m0 वाला टर्म हो गया 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, और वर्क फ्लो यहाँ पे हो नहीं रहा है, वर्क फ्लो हो नहीं रहा है तो w वाला टर्म भी 0 होगी। तो भाई जो q डॉट आ जाएगा ना यहाँ पे, वो आ जाएगा आपका q डॉट जो है वो आ जाएगा du/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, du/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस mi.hi। तो जब इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट टाइम में, लेकिन जब हम इसको वैसे देंगे तो q इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा u ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस mi डॉट, यानी कि m2 माइनस m1 hi ये बन जाएगा, क्योंकि mi डॉट डेल्टा t जो है m2 माइनस m1 बन जाएगा, और m1 जो है 0 है हमें पता है। तो q इक्वल टू डेल्टा u ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि u2 माइनस u1, यानी कि m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस का m2 hi, क्योंकि m1 तो 0 है तो भाई m1 को हटा दिया, तो m2 u2 हमें लेना है। तो अब जो है करते हैं इसे सॉल्व। तो m2 u2 जब लूँगा तो m2 कॉमन ले लो, m2 और t2, m2 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन जाएगा cp t2 माइनस cp ti। तो भाई अब इसे सॉल्व कर दीजिए सिंपल। m2 दे रखा है 2.7 kg, cv और cp हमें दे रखा है क्वेश्चन में। cp जो है 0.88 दिया है और cv दिया है 0.67, cp दे रखा है 0.88, cv दिया है 0.67, और दोनों जो है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन यूनिट्स में, किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन यूनिट्स में दोनों के दोनों। तो उसने बोला है कि बताओ हीट ट्रांसफ़र। तो T2 और Ti हमें पता है। इनिशियल टेम्परेचर जो है टैंक की, जो Ti जो है वो है उस पाइप में, जो पाइपलाइन में गैस का टेम्परेचर है 85, और T2 जो है दे रखा है उसने 60। तो भाई लगाते हैं इसे अब और सॉल्व करते हैं। और अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब हीट हमने अंदर की ओर मानी है आते हुए, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब होगा कि हीट आउटफ्लो हो रही है। तो टेम्परेचर जो है केल्विन में लेना पड़ेगा। तो CV हो गया 0.67 इंटू T2 कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 60 प्लस 273 माइनस CP कितना है 0.88 इंटू Ti जो है वो इनिशियल जो पाइप में फ्लो हो रहा था 85 प्लस 273। तो भाई ये आ गया माइनस 91.93 इंटू इसको करेंगे मल्टीप्लाई m2 से, जो कि है 2.7। तो मेरा यहाँ से जो हीट फ्लो आया वो आया माइनस 248.2। इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र जो है, मैंने माना था कि हीट ट्रांसफ़र अंदर की ओर हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हीट जो है आउट जा रही है, टैंक से बाहर की ओर जा रही है, तो हीट का यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। तो भाई ये वैल्यूज जब आप पुट करोगे यहाँ तो Q आएगा माइनस 248.211, और किलो जूल की यूनिट में आएगा, क्योंकि अगर डॉट नहीं रहा, वहाँ ध्यान रखना है मैंने डॉट हटा दिया है, पहले डॉट था लेकिन जब डॉट नहीं रहा तो किलो जूल की यूनिट्स में आएगा। तो ये हो गया अनस्टेडी फ्लो का क्वेश्चन। और एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पे आपको मॉडिफाई कर देना है, जिस हिसाब से आपको डेटा दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। और
अपनी वैल्यूज़ रखनी है। अगर M1 दिया होता है इनिशियली टैंक इवैक्यूएटेड नहीं है या फिर खाली टैंक नहीं है तो M1 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ मास होता टैंक के अंदर। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी करनी है। तो भाई ये 2 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स की अनस्टेडी फ्लो के ऊपर। तो भाई थैंक यू, बाय।